फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है गोल्डन विंडोज़। इस स्टोरी के माध्यम से आपको बहुत सारी वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गोल्डन विंडोज़। गोल्डन मतलब होता है सुनहरी, विंडोज़ मतलब खिड़की। यहाँ पर विंडोज़ यूज़ हुआ है तो खिड़कियाँ, सुनहरी खिड़कियाँ। Little Molly lived in a small beautiful town. Little Molly, छोटी मॉली किसी का नाम है। Lived मतलब रहती थी। In a small beautiful town. In मतलब में एक छोटी, small मतलब छोटी, beautiful सुंदर, town मतलब नगर। छोटी मॉली रहती थी एक छोटे से बहुत सुंदर शहर में रहती थी। Her teeny house is constructed on the banks of a beautiful river. Her teeny house, उसकी teeny मतलब छोटा, house घर, उसका छोटा house is मतलब है, constructed मतलब निर्माण, on the banks, banks मतलब होता है किनारा, of a beautiful river, सुंदर नदी, beautiful मतलब सुंदर, river मतलब नदी, सुंदर नदी के किनारे पर उसका छोटा सा घर निर्माण था। नियर द माउंटेन, नियर मतलब पास, माउंटेन मतलब पर्वत, पर्वत के पास में था। शी वॉज द ओनली डॉटर फॉर हर पेरेंट, वह वॉज थी, ओनली डॉटर केवल, डॉटर मतलब बेटी, केवल एक ही बेटी थी, फॉर हर पेरेंट अपने माता पिता की केवल वह अकेली इकलौती बेटी थी। ऑल्दो दे वॉरेंट वेरी रिच, हालांकि वे, वॉरेंट मतलब नहीं थे, वेरी रिच बहुत अमीर नहीं थे। दे लिव्ड हैप्पली, वे रहते थे, हैप्पली मतलब खुशी से रहते थे। हर हाउस वॉज सराउंडेड बाय ह्यूज ट्रीज एंड ब्यूटीफुल प्लांट्स, उसका घर, हाउस मतलब घर था, सराउंडेड मतलब घेर लिया था, बाय ह्यूज ट्रीज, ह्यूज मतलब बड़ी, ट्री पेड़, बड़े पेड़ों और ब्यूटीफुल सुंदर, प्लांट्स मतलब पौधे, सुंदर पौधों से घिरा हुआ था। इट वॉज अ सिंगल बेडेड हाउस, यह सिंगल बेडेड मतलब केवल एक बेड वाला घर था, यह केवल एक बेड वाला घर था, सिंगल बेड वाला। मेड ऑफ वुड्स, जो कि मेड मतलब बना हुआ था, ऑफ वुड्स मतलब लकड़ी, जो कि लकड़ियों से बना हुआ था। मॉली डिड नॉट लाइक हर हाउस वेरी मच, मॉली डिड नॉट लाइक वह पसंद नहीं करती थी, हर हाउस अपने घर को, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती थी अपने घर को। She felt that the house was too small and not very neat. She felt उसे लगता था, feel का सेकेंड फॉर्म होता है felt, उसे लगता था कि घर टू स्मॉल यानी कि बहुत छोटा है, और नॉट वेरी नीट, नीट मतलब साफ नहीं है, और बहुत साफ सुथरा नहीं है। लिटिल मॉली वॉज वेरी fond ऑफ द माउंटेन, छोटी मॉली थी, वेरी फोन यानी कि बहुत शौकीन थी, ऑफ माउंटेन पर्वतों की, माउंटेन मतलब पर्वत,
वह पर्वतों की बहुत शौकीन थी। The steep and sloppy mountain had a beautiful but abandoned castle like home with golden windows. The steep and sloppy. स्टीप मतलब होता है खड़ी और स्लॉपी मतलब ढलानदार। माउंटेन पर्वत। खड़ी और ढलानदार पर्वत था एक ब्यूटीफुल सुंदर और एबांडेंट कॉस्टल मतलब परित्यक्त महल। लाइक होम घर के जैसा। विथ गोल्डन विंडोज सुनहरी खिड़कियों के साथ। घर जैसा था। खड़ी और ढलानदार पर्वत जो कि बहुत सुंदर था। परित्यक्त महल की तरह, जैसे कि घर में खिड़कियां होती हैं वैसे ही सुनहरी खिड़कियां भी थी। यस हाँ। शी लाइक्ड द होम ऑन टॉप of the mountain because of the glittering golden windows. She liked वह liked पसंद करती थी home घर। वह पसंद करती थी घर on top शीर्ष को of the mountain पर्वत के शीर्ष को पसंद करती थी क्योंकि of the glittering मतलब चमकती हुई सुनहरी खिड़कियाँ थी। The windows sparkled and glazed so beautifully that little Molly was completely mesmerized. खिड़कियाँ sparkled मतलब चमकती हुई, बहुत खूबसूरत थी, जिसे लिटिल मॉली छोटी मॉली देखकर कंप्लीटली मैजरमाइज्ड मतलब पूरी तरह से वह मंत्रमुग्ध। मैजरमाइज्ड मतलब मंत्रमुग्ध हो गई थी। सी वेंट क्रेजी फॉर दैट द ग्लिटरिंग गोल्डन विंडोज एंड सी स्टार्टेड टू हेट हर होम मोर। सी वेंट क्रेजी वह पागल हो रही थी। फॉर किसके लिए? दैट द ग्लिटरिंग गोल्डन विंडोज चमकती हुई सुनहरी खिड़कियों को देखकर वह पागल हो रही थी। और शी स्टार्टेड टू हेट हर होम मोर और वह हेट मतलब नफरत करने लगी। हर होम अपने घर को और अधिक। मोर मतलब बहुत ज़्यादा। वह अपने घर से नफरत करने लगी। However, हालांकि लिटिल मॉली वॉज सो स्वीट एंड शी अंडरस्टूड द स्ट्रगल्स हर फैमिली अंडरगोइंग। छोटी मॉली सो स्वीट यानी कि बहुत ही प्यारी थी। शी अंडरस्टूड वह समझती थी। अंडरस्टूड मतलब वह समझती थी। द स्ट्रगल मतलब मेहनत। हर फैमिली अपने परिवार की मेहनत को वह समझती थी। अंडरगोइंग हालांकि छोटी मॉली बहुत ही प्यारी थी। वह समझती थी स्ट्रगल्स हर फैमिली अंडरगोइंग अपने परिवार वालों की मेहनत को वह समझती थी। सो शी एक्सेप्टेड एवरीथिंग साइलेंटली इसीलिए वह एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करती थी। एवरीथिंग सब कुछ। साइलेंटली चुपचाप वह सब कुछ स्वीकार करती थी। स्टिल हर डिज़ायर वेंट ऑन ग्रोइंग। स्टिल फिर भी डिज़ायर मतलब इच्छा। उसकी इच्छाएं वेंट ऑन ग्रोइंग मतलब बढ़ती गई और बढ़ती गई। फिर भी उसकी इच्छाएं बढ़ती गई। Years passed by and she grew up quickly. Years passed by वर्ष passed by मतलब गुजरते गए। Years मतलब वर्ष गुजरते गए और she grew up ग्रो अप का सेकंड फॉर्म है ग्रे अप। वह बढ़ती गई क्विकली मतलब जल्दी। वह जल्दी जल्दी बड़ी बड़ी होती गई।
शी बिकेम 12 years, वह 12 साल की हो गई। बिकेम मतलब हो जाना, 12 years 12 साल की हो गई। एंड लुक्ड वेरी ब्यूटीफुली लाइक अ गोल्डन प्रिंसेस, और लुक्ड वह दिखती थी, वेरी ब्यूटीफुली मतलब बहुत सुंदर, लाइक अ गोल्डन प्रिंसेस सुनहरी परी की तरह वह दिखती थी। शी बिलीव्ड दैट शी इज supposed to live in a house with golden windows. She believed, उसे विश्वास था कि वह मानती थी, सपोज मानती थी कि लिव इन उसे रहना चाहिए, अ हाउस एक घर, विथ गोल्डन विंडोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर के साथ उसे रहना चाहिए। नॉट इन एन ओल्ड वुड हाउस, न कि एक पुराने वुड लकड़ी के घर में, न कि लकड़ी के घर में रहना चाहिए, ऐसा वह मानती थी। एज शी ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, हर मॉम अलाउड हर टू मूव अराउंड हर हाउस, उसकी माँ अलाउड मतलब अनुमति देती थी उसे, टू मूव अराउंड मतलब चारों ओर, हर हाउस उसके घर के चारों ओर घूमने की अनुमति उसकी माँ देती थी जैसे जैसे वह बड़ी होती गई। इट वॉज हॉलीडे फॉर मॉली, मॉली का छुट्टियों का दिन था, हॉलीडे मतलब छुट्टी, मॉली का छुट्टियों का दिन था। और शी रिक्वेस्टेड हर मॉम दैट शी वांटेड टू वंडर इन द गार्डन नियर द रिवर, और शी रिक्वेस्टेड उसने अनुरोध किया, हर मॉम अपनी माँ से अनुरोध किया कि वह वांटेड चाहती है, वंडर इन द गार्डन मतलब बगीचे, नियर पास द रिवर नदी के पास, गार्डन में वह घूमना चाहती है, ऐसा अपनी माँ से अनुरोध करती है। हर मॉम ऑल्सो अग्रीड, उसकी माँ भी अग्रीड मतलब मान गई, राजी हो गई, और टोल्ड हर नॉट टू गो सो फार, और कहा उससे, टोल्ड मतलब कहा, हर उससे कि नॉट टू गो सो फार, फार मतलब दूर, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ऐसा उसकी माँ बोलती है। टू क्लाइम द माउंटेन, मॉली ने डिसाइडेड निर्णय लिया कि क्लाइम मतलब चढ़ना, द माउंटेन पर्वत में चढ़ने का उसने निर्णय लिया। एंड पीक इनटू द हाउस विथ द गोल्डन विंडोज, पीक एंड पीक इनटू द हाउस विथ द गोल्डन विंडोज, पीक मतलब झांकना, इनटू द हाउस हाउस घर के अंदर झांकना, विथ द गोल्डन विंडोज सुनहरी खिड़कियों के साथ, सुनहरी खिड़कियों के साथ वह घर में झांकेगी, ऐसा वह निर्णय लेती है। बाइसिकल, उसने टुक लिया, हर बाइसिकल, बाइसिकल मतलब होता है साइकिल, अपने साइकिल को लिया, और स्टार्टेड हर जर्नी टूवर्ड्स रीचिंग द टॉप ऑफ माउंटेन, स्टार्टेड शुरू किया, हर जर्नी अपनी यात्रा, टूवर्ड की ओर, रीचिंग मतलब पहुंचना, द टॉप ऑफ द माउंटेन पर्वत के शीर्ष, माउंटेन मतलब पर्वत, टॉप मतलब शीर्ष, पर्वत के शीर्ष पर पहुंचने की अपनी यात्रा को उसने शुरू किया। शी फाउंड अ नैरो रोड इन द माउंटेन टूवर्ड्स द abandoned होम इन द माउंटेन, शी फाउंड उसने पाया, एक नैरो रोड मतलब एक संकरा, नैरो मतलब संकरा हुआ, एक संकरा रोड पाया, इन द माउंटेन पर्वत में,
एबंडन्ड होम मतलब परित्यक्त घर। इन द माउंटेन पर्वत में, इन मतलब में पर्वत में परित्यक्त घर की ओर एक सकरा रोड उसने पाया। विथ सो मैनी स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स मतलब कड़ी मेहनत, सो मैनी बहुत मेहनत के साथ, सी रिज्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन, सी रिज्ड वह पहुंच गई, रिज्ड मतलब पहुंच गई, द टॉप शीर्ष पर, ऑफ द माउंटेन पर्वत के शीर्ष पर वह पहुंच गई कड़ी मेहनत के बाद। शी वॉज सो शॉक्ड, सो शॉक्ड मतलब होता है हैरान हो जाना, वह बहुत हैरान हो गई। टू सी द डर्टीएस्ट हाउस, सी मतलब देख कर, सी मतलब होता है देखना, डर्टीएस्ट मतलब गंदा, हाउस घर। वह बहुत हैरान हो गई यह देखकर कि गंदगी से भरा हुआ घर देखकर वह बहुत हैरान हो गई। इन फैक्ट द डैमेज्ड कैस्टल विथ डार्क विंडोज, बल्कि डैमेज्ड मतलब टूटा हुआ, पूरा टूटा हुआ महल, कैस्टल मतलब महल, विथ डार्क विंडोज, डार्क मतलब अंधेरी खिड़कियाँ, अंधेरी खिड़कियों के साथ टूटा हुआ महल देखकर और गंदी घर को देखकर वह हैरान हो गई। वॉट शी यूज्ड टू सी फ्रॉम हर होम wasn't there in the mountain. What she used to see from her home wasn't there in the mountain. क्या वह used to see मतलब देखना, from her home अपने घर से वह क्या नहीं देखती थी, wasn't there in the mountain पर्वत को क्या वह अपने घर से नहीं देखा करती थी। यस हाँ, द गोल्डन विंडोज शी सॉ फ्रॉम द लैप ऑफ द माउंटेन वर in fact the reflection of the dark and dirty windows। हाँ, गोल्डन विंडोज सुनहरी खिड़कियाँ, सी सॉ वह देखती थी, सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ, वह उसने देखा था, फ्रॉम द लैप, लैप मतलब नींद में, अपने नींद में देखा था, ऑफ द माउंटेन पर्वत को उसने अपने नींद में मतलब सपने में देखा था। इन फैक्ट बल्कि, द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब प्रब देखा करती थी। यस द गोल्डन विंडोज हाँ, गोल्डन विंडोज सुनहरी खिड़कियाँ, सी सॉ फ्रॉम द लैप उसने देखा था सपनों में, अपने सपनों में देखा था, ऑफ द माउंटेन पर्वत को उसने अपने सपनों में देखा था, पर्वत के सुनहरी खिड़कियों को। वर इनफैक्ट बल्कि, द रिफ्लेक्शन बल्कि प्रतिबिंब, ऑफ द डार्क एंड डर्टी विंडोज अंधेरी और गंदी खिड़कियों का प्रतिबिंब भी देखा करती थी। सी वॉज वेरी अपसेट वह वेरी अपसेट बहुत उदास हो गई। एंड सैट क्वाइटली, सैट मतलब बैठ गई, क्वाइटली शांति से बैठ गई, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए, सम टाइम, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, कुछ समय के लिए वह चुपचाप शांत बैठ गई। एज सी लॉस्ट वर्ड्स जैसे कि उसने लॉस्ट वर्ड्स मतलब खो दिया है अपने शब्दों को, अपने शब्दों को खो दिया था। हर डिज़ायर गॉट वैनिस्ड उसकी इच्छाएं, वैनिस्ड मतलब धुंधली हो गई, उसकी सारी इच्छाएं धुंधली हो गई। सडनली अचानक। सी लुक्ड एट हर होम, सी लुक्ड उसने देखा, एट हर होम अपने घर को देखा, अ विंडो इन हर वॉज शाइनिंग लाइक गोल्ड एक खिड़की, शाइनिंग मतलब चमक रही थी, लाइक गोल्ड सोने की तरह चमक रही थी।
सी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, रियलाइज्ड मतलब एहसास होना, कि द सन रेज रिफ्लेक्टिंग इन द वाटर मेक्स द विंडोज ग्लोज। उसे एहसास हुआ कि सूर्य की किरणें, सन रेज मतलब सूर्य की किरणें, रिफ्लेक्टिंग प्रतिबिंब बनाती हैं, इन द वाटर पानी में प्रतिबिंब बनाती हैं, मेक द विंडोज ग्लो जिससे कि खिड़कियां ग्लो करती हैं, चमकती हैं। द ट्रूथ वॉज शी लिव्ड इन हर ड्रीम होम। द ट्रूथ सत्य यह है कि वह रहती थी, इन हर ड्रीम होम अपने सपनों के घर में वह रहती थी, द होम विथ ब्यूटीफुल गोल्डन विंडोज घर सुंदर सुनहरी खिड़कियों के साथ था। सत्य यह है कि वह रहती थी अपने सपनों के घर में, घर बहुत ही सुंदर सुनहरी खिड़कियों के साथ था। सी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, इट टू लेट, उसे यह बहुत लेट से, बहुत देर से उसे यह एहसास हुआ। वॉट शी ड्रीम्ड फॉर ईयर्स जस्ट वैनिस्ड अवे। ड्रीम्ड मतलब वह जो सपने देखा करती थी, 4 years कई सालों से, कई वर्षों से, जस्ट वैनिस्ड अवे वह धुंधली होकर चली गई, वह धुंधली हो गई। वह जो कई सालों से, कई वर्षों से सपने देखा करती थी वह धुंधली हो गई। सो अंडरस्टैंड दैट ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। सो अंडरस्टूड हमें समझना चाहिए कि ऑल ग्लिटर्स सभी चमकती हुई चीज़ें, आर नॉट गोल्ड सोना नहीं होती। सो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि सभी चमकती हुई चीज़ें सोना नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, कहानी पसंद आई होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।